सच में तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर हमारा बस चले ना तो सब कुछ छोड़कर बस तुम्हारे साथ ही रहे हमेशा अनु। पर क्या करें, ड्यूटी है। चलिए फोन रखते हैं, हमें बहुत सारा काम। टेक केयर अनु, लव यू, बाय। क्या हुआ करिश्मा सिंह, आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? नहीं वो कर लीजिए, आप बात कर लीजिए। हमारी बात हो गई, कहिए। नहीं, डीएसपी सर बुरा मान जाएंगे ना, आप कर लीजिए बात। डीएसपी सर? हाँ, अभी आप फोन पे कह रही थी ना टेक केयर अनु। नहीं नहीं, हमारी दोस्त है, उसका नाम है अनुराधा। हम उससे बात कर रहे थे। प्यार से हम उसे अनु कहते हैं। हम डीएसपी। चीते कौन है? कौन है? कौन है क्या? हम है। काम कर लो थोड़ा। सोता रहता है। आप बताइए, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हमें जिस चीज का डर था वो हो चुका है मैडम सर। मलाइका का ट्रेन कैंसिल हो गया, वो घर आई, उसने एजेंसी वाली मेड को देखा और घर छोड़कर चली गई, काम छोड़कर चली गई। अब हम क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या जवाब देंगे हम पुष्पा जी के लल्ला को? उनको पता चलेगा ना मलाइका नहीं है तो सहम जाएंगे, उनको सदमा लग जाएगा। और पुष्पा जी वो तो आके ऐसा प्रलय मचाने वाली है ना, हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती है मलाइका के बिना, और वो चली गई है। आप तो हमारे घर का पूरा सुख शांति लील गई है। माफ कीजिए, हमें अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह से वापस आ जाएगी और ये सब हो जाएगा। हमें बहुत अफसोस है। आपके अफसोस करने से हमारा समस्या का हल तो नहीं निकल जाएगा ना मैडम सर? करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम मानते हैं कि हमारी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो गई। थोड़ी आपको सी? घर में ना भौकाल मच गया है, आप कह रही है थोड़ी सी परेशानी। आपके चक्कर में ना हम केस के चक्कर में, केस के लिए कर रहे हैं आप ये सब, हमारे लिए कोई पर्सनल काम हैंडल नहीं कर रही हैं। आपके अन्नू भैया। जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना जी, हम आपसे उस मेड एजेंसी केस के सिलसिले को लेकर कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। क्या आप दोनों अभी हमारे दफ्तर आ सकती हैं? श्योर सर, 10-15 मिनट में हम दोनों पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, सीनियर का बुलावा आया है, केस के सिलसिले में बात करनी है। और उम्मीद करते हैं कि आपके और हमारे डिफरेंसेस उनके सामने शायद नहीं दिखाई देंगे। काहे नहीं दिखाई दे? उनको भी पता चलना चाहिए ना कि आपने हमारे साथ क्या किया है। अपने मेड को बचाने के चक्कर में आपने हमारे मेड का बलि चढ़ा दिया है। ऐसा गेम खेला है आपने हमारे साथ मैडम सर। तो एक बार फिर से आप दोनों के बीच विवाद छिड़ गया, और इस बार मुद्दा है ये केस फर्जी मेड एजेंसी। तो क्या हम जान सकते हैं कि इस विवाद की नौबत आई कैसे? जैसे कि आप जानते हैं आरती मेड एजेंसी का जो फ्रॉड चल रहा है, आप खुद भी इसके शिकार रह चुके हैं। सर, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए ना। सर, आप इतने शार्प, इंटेलिजेंट और मैच्योर पुलिस ऑफिसर हैं, आप कैसे इस फ्रॉड का शिकार हो गए? दरअसल ये हमारे साथ नहीं, हमारी माताजी के साथ हुआ है। क्योंकि उनकी तबीयत काफी नरम रहती है, उनका ख्याल रखने के लिए हम उनके साथ काफी समय बिताते हैं। अब हमारी माताजी को हमारी भी बहुत चिंता रहती है, इसलिए हमें बिना बताए उन्होंने इस फर्जी मेड एजेंसी से मेड हायर कर ली। और परिणाम यही हुआ कि हम भी उस मेड एजेंसी के शिकारों की लिस्ट में शामिल हो गए। ये है वो न्यूज़पेपर जिससे हमारी माताजी को उस मेड एजेंसी का नंबर मिला था। हसीना जी, आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी, जूस? नो सर। यहाँ के रसगुल्ले बड़े मशहूर हैं, टेस्ट करना चाहेंगी? नो सर, थैंक यू। आप? जी हम चाय ले लेंगे। नहीं, हम वो नहीं कह रहे थे, आप कुछ कह रही थी, कंटिन्यू कीजिए। अगर चाय पीनी है तो? नहीं पीना है। हाँ, हम क्या कह रहे थे कि आरती मेड एजेंसी के बाद सत्या मेड एजेंसी जो खुला है, तो हमने ये प्लान बनाया कि क्यों ना नकली क्लाइंट बनकर उनको कॉल किया जाए और उनसे एक मेड हायर किया जाए। जब मेड आएगी और भाग जाएगी तो उसका पीछा करके ये जो पूरा भांडा है इस रैकेट का, वो फोड़ा जाए। अद्भुत। जाहिर सी बात है कि ये प्लान आपका ही होगा। जी सर। लाजवाब प्लान था हसीना जी, ब्रिलियंट। थैंक यू सर। ये लाजवाब और ब्रिलियंट प्लान की वजह से हमारा घर का सुख शांति जो है वो छिन गया है। आपको पता है, मलाइका घर छोड़कर काम छोड़कर चली गई। क्या? जी। इसका मतलब आप, पुष्पा जी और जीजा जी बेसहारा हो गए? ये तो बहुत बुरा हुआ करिश्मा सिंह।
सर हमें भी इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन उस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन था, ये खुद भी तो हायर कर सकती थी ना अपने घर के लिए, हमको काय फंसा दिए। हमारे घर पर ऑलरेडी एक मेड काम कर रही है, उसे निकाल कर हम। देखिए, हमें बिल्कुल पता नहीं था कि इनकी मलाइका जी की ट्रेन कैंसिल हो जाएंगी और वो वापस आ जाएंगी। इस सब में हमारा क्या कसूर? बिल्कुल सही। अनु भैया। सर। सर। अनु सर। नहीं, पूरी तरह भी बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन बेचारी करिश्मा सिंह इसका शिकार हो गई ना। वैसे करिश्मा सिंह की भी गलती नहीं है, वक्त ही खराब था जो मलाइका वापस लौट आई। समस्या जटिल है, लेकिन इसका हल तो निकालना ही पड़ेगा। वैसे हमारे दिमाग में एक आइडिया है इस समस्या के निवारण का। आप दोनों कृपया करके यहाँ आ जाइए। आइए आइए। अब आप दोनों एक दूसरे से विपरीत यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में पीट करके खड़े हो जाइए। हसीना मलिक, आप ये पकड़िए। करिश्मा सिंह जी, आप इस कैंडल को पकड़िए। अब हम ये मानकर चलते हैं कि हसीना मलिक की कैंडल करिश्मा सिंह के हाथ में है और करिश्मा सिंह की कैंडल हसीना मलिक के हाथ में है। अब आप दोनों को बिना मुड़े, बिना एक दूसरे की तरफ देखे अपनी अपनी कैंडल्स बुझानी है। ये कैसे हो सकता है सर? ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ वो भी बिना मुड़े, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता अनु सर। कुछ भी असंभव नहीं है ऐसा है करिश्मा सिंह, बस संभव की संभावना को देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रयास तो कीजिए। करिश्मा सिंह, आप ये पकड़िए। अब हम ये मानकर चलते हैं कि हसीना मलिक की कैंडल करिश्मा सिंह के हाथ में है और करिश्मा सिंह की कैंडल हसीना मलिक के हाथ में है। अब आप दोनों को बिना मुड़े, बिना एक दूसरे की तरफ देखे अपनी अपनी कैंडल्स बुझानी है। ओह सॉरी मैडम सर। सॉरी करिश्मा सिंह। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो रहा है अनु भैया, अनु सर। हाँ सर, ये नहीं हो सकता। एक और बार प्रयास करके तो देखिए। करिश्मा सिंह, आप हमारी कैंडल बुझा दीजिए। और आप हमारी। तो आप इसका तात्पर्य समझ गई होंगी। कार्य कितना भी असंभव हो, अपने साथी की मदद से उसे संभव कर लेना चाहिए। महत्वपूर्ण है टीम की अहमियत और उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना। हमें लगता है कि अगर मलाइका करिश्मा सिंह की बात नहीं मान रही है तो मलाइका को मनाने का प्रयास आपको करना चाहिए हसीना मलिक। You're right, सर। करिश्मा सिंह, मलाइका को हम मनाएंगे और जब तक वो नहीं मानेगी हम आपको कोई नया ऑर्डर नहीं देंगे। चलते हैं सर। सर, एक बात जरूर कहना चाहेंगे। आप अपनी माताजी को लेकर जितने डेडिकेटेड हैं, उनसे जितना प्यार करते हैं, सच में ऐसा बेटा मिलना बहुत नसीब की बात है। हसीना जी, हम केवल एक अच्छा बेटा ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन हमसफर भी बन सकते हैं। कोई मौका तो दे। जाइए और मामले की जांच कीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आपने बुलाया? जी, सर को ठंडा पानी का जरूरत है। चलिए। जी। Yeah, 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 Yo, yo, yeah, yeah, yeah. yo, yo. चित्ता भाई, ए चित्ता भाई, तुम जिंदगी में यार करना क्या चाहते हो? शादी।
मतलब बनना क्या चाहते हो? दूल्हा। गया 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 गया, एक और इसकी राह में कुर्बान। इसको उस दुनिया से हकीकत की दुनिया में लाने के लिए बस एक ही तरीका है। क्या? अपनी चाय पिला। अरे ये लो बदनाम स्पेशल, प्योर मूड फ्रेश कीजिए। बच गए तुम, बच गए तुम बदनाम, तुम बच गए भाई। अगर तुमको पता है, अगर शाहजहां के जमाने में तुम होते ना और गलती से भी शाहजहां ने तुम्हारे हाथ का ये चाय पी लिया होता ना, तो सबसे पहले शाहजहां तुम्हारा हाथ कटवाते। क्या तुमको पता है, नाला के पानी में सड़ा हुआ प्याज, टमाटर और मूली 10 दिन रखने के बाद से जो मिश्रण तैयार होता है ना, वो भी तुम्हारे चाय से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। कौन सा पानी बोला इसने? कौन सा मिश्रण? नाले वाला ना। नेक्स्ट टाइम इसको यही पिलाएगा, गारंटी के साथ। गारंटी के साथ। क्या हुआ? संतु जी क्या बताएं, क्या चाय लाऊं? नहीं। बस यही हुआ है मेरे साथ। इसके चाय का बवाल है। खैर आप कहाँ इतना उदास है संतु जी? गुड मॉर्निंग तो बोले थे हम आपको आज सुबह में। यही चीज़ें करिश्मा मैडम और हसीना मैडम का जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो ये दोनों इतना लड़ते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि इनका झगड़ा कभी बंद होगा भी या नहीं। झगड़ते वो है, टेंशन यहाँ पे मुझे हो जाती है। आपको पता है वैसे थाना में वो जो हो रहा है ना अभी, करिश्मा मैडम और हसीना मैडम के बीच में जो तनातनी चल रहा है ना, ये बात जो है ना, ये थाना से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या है कि थाना का बात थाना में रहे तो ही बेहतर है। ओह नो, क्या हुआ? वो मैंने बता दी ये बात कि किसको? सनी को। संतु जी, अरे कैसे कैसे वो चंडाल के जंजाल में बार बार फंस जाती हैं आप संतु जी? पत्रकार है वो, खबर के लिए किसी का कबर भी खोद सकता है वो। क्या हुआ? किसका मैसेज है संतु जी? करिश्मा मैडम का बुलाया है। संतु जी, संतु जी। यस मैडम। बाप रे। पढ़ो इसको, पढ़ो। देश भर के कई इलाकों में बिन मौसम मूसलाधार बारिश, लड़कियों का मेकअप धुलने से 14 लड़कों को हार्ट अटैक। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। इधर है। अब फिर से महिला पुलिस अफसरों के बीच कैट फाइट। महिला पुलिस थाना की सीनियर ऑफिसर करिश्मा सिंह और हसीना मलिक के बीच फिर से लड़ाई हुई। कार्टून भी छपा है इसमें, करिश्मा मैडम कितनी अच्छी लग रही है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, कार्टून में कोई थोड़ी अच्छा लगता है, तो ऐसे ही बोल रहे थे। किसका हिम्मत? हाँ? तुम दोनों में से किसका हिम्मत हुआ ये बात बताने का जो अखबार तक छप गया है? किसने पहुंचाई ये बात सनी चड्डा तक? ये थाने तक बाहर कैसे गई ये बात? हमने किया मैडम। हमारा गलती है ये मैडम। तुम किए हो ये चीता? हाँ मैडम, हाँ मैडम, हम ही हैं वो विभीषण जो सनिया के सामने जाकर मुंह फाड़ दिए। हमसे गलती हो गया। तुम्हारी तो मैडम मैडम एक मिनट मैडम, हिम्मत कैसे हुआ? हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। संतु जी बता। अरे मैडम, लेकिन आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि दोबारा से हमसे ये गलती नहीं होगा। और मैडम एक बात और, ये जो गलती हुआ है ना मैडम, इसके लिए आप हमको जो भी सजा दे, हमको सहर से स्वीकार है। सॉरी, आई एम सॉरी। 4 बार लिखो कि ये गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे। वाह मैडम, मतलब वाह मैडम वाह। जितना बड़ा आपका भौकाल है ना मैडम, उससे भी ज्यादा बड़ा आपका दिल है मैडम। इतना बड़ा गलती का इतना छोटा सा सजा, 4 बार तो हम ऐसे ही लिख देंगे। 1000। एक्सक्यूज मी, क्या 1000 संतु जी, क्या 1000? 4000 बार लिखना है। नहीं ना संतु जी, ऐसा थोड़ी बोली है मैडम, 4000 बार नहीं। ये तो मैडम है इतनी अच्छी कि 4000 बार बोला है, वरना तूने जो किया है ना 4 लाख बोलती। 4 लाख मैडम 4000 नहीं, 4 लाख। 4000 मैडम, ठीक है 5000 पे डील फाइनल मैडम। संतु जी प्लीज 4 लाख मत बोलिएगा दोबारा। संतु, हाँ, जिस अखबार में आरती मेड एजेंसी का जो एड आया था, पता करो उस दफ्तर में कॉल करके कि कोई बंदा आया था क्या वो एड लेकर। अगर कोई बंदा आया तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, स्पॉट करो उस बंदे को और मैडम सर को रिपोर्ट करो। समझ गए? ओके मैडम। तुम लिखो। हाँ मैम, लिख 5000। ऐसे नहीं करना चाहिए था। संतु जी चलो चलो जल्दी। अरे ये सूटकेस उठा के अंदर रख दो रिक्शा में। अरे सूटकेस उठा रहे हो या डोली? अरे मलाइका जी। अरे जल्दी उठाओ, डालो अंदर। मलाइका जी रुको रुको रुको। चलो। अरे हसीना मैडम, जय हिंद। लगता है आपकी फिर जीप खराब हो गई क्या? आइए आपको कहीं छोड़ देता हूँ। नहीं, हमारी गाड़ी ठीक है, आप सूटकेस रखिए, हमें जरा बात करनी है। हाँ बताइए ना मैडम, क्या बात करनी है? मलाइका जी, हमारी बात सुनिए। देखिए, हम जानते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है,
लेकिन इसमें करिश्मा सिंह की कोई गलती नहीं है। वो ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने उन्हें कहा था ऐसा करने के लिए। आपने? हे भगवान! हमारे हाथों पे रहम करो। आपने कहाँ सो कहाँ? करिश्मा दीदी मान कैसी गई आपकी बात? देखिए मलाइका, हम ये सब एक केस के लिए कर रहे हैं। सुना होगा अभी वो काम वाली बाई का जो फ्रॉड केस चल रहा है लखनऊ में। हाँ हाँ, वो धोखे से पैसा लेके भाग जाती है। करेक्ट, बिल्कुल सही, वही वाला केस। देखिए क्या है, हमने उस एजेंसी से एक काम वाली बाई बुलाई है, ठीक है? अब उस बाई के जरिए हम उस पूरे गैंग को पकड़ेंगे। अब समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही समझा मैडम, क्या आइडिया है, वाह। आप सच कह रही है ना? हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब हम केस के लिए कर रहे हैं और करिश्मा सिंह की इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो आपको बड़ी बहन से बढ़कर मानती है। उस घर में कोई सोच ही नहीं सकता कि आपको निकाल दिया जाए। आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता वहाँ। तो एक बार ये केस सॉल्व हो जाए, हम इस गैंग को पकड़ लें कि फिर वो घर वापस आपके हवाले। अरे आप रखिए सामान रिक्शा अरे के आपको अंदर। इतने समझाया फिर भी हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे छोड़िए। नहीं नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। अरे हम कहाँ जा रहे हैं उन्हें छोड़कर? तो फिर ये सूटकेस खाली है। अरे लिए थे किसी से गांव जाने के लिए। अभी लौटाने जा रहे हैं। हाँ, विश्वास है आपके ऊपर। करिश्मा दीदी से आपके जज्बातों की बातें सुने हैं। बिल्कुल सही कह रही है ये। हमने भी सुने मैडम आपके जज्बातों के किस्से कि आप कहती रहती है हमारा तजुर्बा कहता है। नाराज नहीं है हम उनसे। तो इजाजत हो तो जाए? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज हाँ। प्लीज। अरे कामों का ही करिश्मा सिंह इतनी परेशान हो रही थी कि इन्हें मनाना बहुत मुश्किल होगा। ये तो आसान था। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय हिंद। अरे सो ना, सो मत, सो जा सो जा सो सो जाओ। सो जा। नहीं मैडम, सॉरी सॉरी मैडम, बोलिए सॉरी। वैसे मैडम आप इतनी खुश नजर आ रही है, बात क्या है? अच्छा ठीक है, मैं गैस करती हूँ। करो करो करो, गैस करो। परसों जो मार्केट में हमने साथ में सूट लिया था, उसका मैचिंग का दुपट्टा मिल गया होगा। पुष्पा जी कुछ और दिनों के लिए नहीं आ रही है। खुशी का बात है, लेकिन ये खुशी नहीं है। फिर और क्या वजह हो सकती है आपकी खुश होने की? संतु जी, संतु जी, संतु जी, संतु जी। हाँ हाँ। संतु जी, अभी थाना में करंट मैटर कौन सा चल रहा है? काम वाली का है। तो हमको क्या लगता है ना कि मैडम जो काम वाली हायर की थी ना, उसका दूसरा दिन हो गया है, तो आज वो भाग गई होगी और उसके भागते ही मलिका के वापस आने का रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसीलिए मैडम खुश है। कुछ नहीं भागी वागी है मैडम, सर का प्लान फ्लॉप हो गया, एकदम जजमेंट ही खराब था उनका। क्या बात कर रही है मैडम? और काम वाली नहीं भागी तो काहे इतना खुश हैं आप? देखो चीता, बात क्या है, मैडम सर ने हमको कहा था बाई हायर करने का, तब हमसे बोला गया था कि अगर मलाइका घर से भाग जाती है तो ये पूरा जिम्मेदारी उठाएंगी मैडम सर। अब तो अनु भैया ने भी आदेश दे दिया कि मलाइका का घर तक आने का जिम्मेदारी मैडम सर का होगा। हाँ, अब असल में आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब उनको पता चलेगा कि कितना मुश्किल काम है मलाइका को मना कर इस घर में वापस लाना। वैसे मैडम आपने कहा था ना आरती मेड एजेंसी का पता करने के लिए कि ऐड करने के लिए कोई खुद आया था कि नहीं आया था? वैसे आपका अंदाजा एकदम सही था। एजेंसी से ऐड देने के लिए उन्हीं का आदमी आया था। न्यूज़पेपर ऑफिस से मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगा ली है और उसमें उस आदमी का फोटो कैप्चर हुआ है। ये देखिए। नहीं नहीं, हमको नहीं देखना है संतू। अब इसको देख के कोई फायदा ही नहीं है ना। दिखाओ मैडम सर को, वो देखेंगी, वो संभालेंगी इस केस को। हमें पता चल गया है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का दिशा ही एकदम गलत था। अब वैसे भी हमारे पास इस केस के लिए समय नहीं है, हमें इससे इम्पोर्टेंट केस मिला है, हमें उसको सुलटाना है जितना जल्दी हो सकता है। कौन सा केस मैडम? आरती मेड एजेंसी ने हमें जहाँ पे पहली बार भेजा था ना, वहाँ के हमारे पहले मालिक और उनकी बीवी बहुत ही बेरहम और जालिम थे मैडम। ये जैसे लगा है ना वैसे पीठ पे है और ये देखिए पैर पे भी है। फिर ना एक दिन मौका देखकर हम वहां से भाग निकले। किसी ने हमें सत्या मेड एजेंसी का नाम बताया, तब पता चला कि दुनिया में इंसानियत नाम की भी कोई चीज है, वरना हमारे पहले मालिक जैसे लोगों के हाथों से ना हम अभी तक पिटते रहते। तुम चलो हमारे साथ, अभी बताओ। मैडम जी कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा नहीं है? अरे वो लोग तो कब के भाग गए घर छोड़ के। सब जानने के बाद से तो यही जाहिर हो रहा मैडम कि सत्या मेड एजेंसी बिल्कुल भी गलत नहीं है। गलत तो आरती मेड एजेंसी है जो भाग गया।
असली मुजरिम तो ये शन्नो के पहले मालिक जैसे लोग हैं जो अपने यहाँ काम करने वालों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। मिलेगी संतू, सजा मिलेगी, इंसाफ होगा शन्नो के साथ। ये जो मेड स्कैम का केस चल रहा है ना, अब ये मैडम सर संभाले। हमको ये पति पत्नी हमारे यहाँ थाने में चाहिए। शन्नो आ रही है, स्केच वाले को बुलाओ, पति पत्नी का स्केच बनवाओ। अब हम भी देखते हैं कि हमारे भौकाल से कैसे बचते हैं ये पति और पत्नी।